सिवान जिला के बसंतपुर में जो विकास सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे आज 3 दिसंबर जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, जिनका जयंती धूमधाम से मनाया गया और बसंतपुर के गणमान्य लोग वहाँ पे उपस्थित हुए और माल्यार्पण किए। साथ में शिक्षक लोग भी शामिल हुए। हम मजबूत हों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को जो भारत के हमारे कोने कोने में इसकी विस्तार होनी ज़रूरी है। और मैं बता दूं कि ये जो विस्तार होती है शिक्षा व्यवस्था से, जहाँ से ये स्तर शुरू होता है, इस स्तर पर जाने के लिए स्कूल से हम लोग शुरुआत करते हैं। और स्कूल से हम बात करें तो पढ़ के कोई व्यक्ति कोई IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, अनेकों पद पर कार्यरत होते हैं। और चलते चलते मैं बता दूं आपको, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। मैं अभी सिवान जिला के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर में एक विद्यालय चलता है जिसका नाम है विकास सेंट्रल स्कूल, जो आवासीय है। और इस स्कूल के बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनका 3 दिसंबर का उनका जयंती है। और उनके जयंती पर इस विद्यालय की स्थापना की गई थी बसंतपुर में, जो 2005 में की गई थी। और यहाँ की जो 2005 की बात करें तो उस समय से ये विद्यालय रेगुलर चलते आ गया है अभी तक। और मैं इस विद्यालय में पहुँचा हूँ। मैं बता दूँ कि इस जो विकास सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो चलता है बसंतपुर में, उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह सर से हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस विद्यालय के बारे में। सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है इस चैनल पर। सर्वप्रथम भोजपुरी माटी के गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है, उस पर मैं नमन करता हूँ। महान व्यक्तित्व को, भोजपुरी माटी को रत्नगर्भा कहा जाता है। इसके कोख में अनेक मानुष मोती के रूप में बड़े बड़े रत्न पैदा हुए। उसी लड़ी में एक देश रत्न पैदा हुए, उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और इसी रत्नमाला में डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जयंती आज 3 दिसंबर को पूरे विश्व में, भारत में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। ऐसे तो 1962 में भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न की उपाधि दी गई और ये पुरस्कार उनको दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, ने मुंबई के अधिवेशन 1934 में ही राजेंद्र बाबू को देश रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। एक ऐसे व्यक्तित्व राजेंद्र बाबू हैं जिनकी सादगी और शालीनता की वजह से पूरा विश्व जानता है। वैसे राजेंद्र बाबू, एक कहा जाता है कि उस समय बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों में मात्र एक विश्वविद्यालय ही परीक्षा का आयोजन करता था। और उसमें वे सभी 13 विश्वविद्यालयों में 13 राज्यों में प्रथम किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उसमें एक जो परीक्षक थे, उन्होंने अपने अंतःकरण से रिमार्क उनकी कॉपी पर कर दिया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जो कॉपी आज भी कलकत्ता में उपलब्ध है। तो हमारे सिवान जिला के गौरव डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर 3 दिसंबर 2005 को मैंने विकास सेंट्रल स्कूल बसंतपुर की स्थापना की। और उस समय 1 से 5वीं वर्ग तक वर्ग चलता था। आज सौभाग्य की बात है कि यह वर्ग 10वीं तक चल रहा है। और आने वाले समय में +2 भी चलाने की भरपूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि +2 तक यह विद्यालय जाए। और अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय चलता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि
कि अभी तक इस विद्यालय से अनेकों लोग नीट की परीक्षा कंप्लीट किए हैं जो डॉक्टर हैं। इंजीनियरिंग की परीक्षा तो सेवरल लड़कों ने किया है, और हर साल में काउंटर साइन डीओ साहब से करवाकर और सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में लगभग 7-8 बच्चों का, अभी इस बार भी 7-8 बच्चों का चयन नवोदय में हुआ है। तो मैं बराबर प्रयास करता हूं कि इस प्राकृतिक अनुशासित वातावरण में बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और इसी उद्देश्य से मैंने विद्यालय की स्थापना की। और एक महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सिवान जिला के गौरव और बिहार के गौरव हैं, उनकी जयंती पर यह विद्यालय स्थापित हुआ। और मैं भी प्रयास करता हूं कि जितने बच्चे यहाँ से मेधावी होकर निकलें और राष्ट्र के कल्याण करें। शिक्षक होना एक सौभाग्य की बात है, और मैं भी अपनी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में मैं शिक्षक हूँ, और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ। एक अगर पुल इंजीनियर बनाता है तो 100-200 दुर्घटना हो सकती है। अगर डॉक्टर अगर गलत ढंग से पास कर गया तो 100-200 रोगी को जमराज के पास भेज सकता है, लेकिन शिक्षक अगर अच्छा हो गया तो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और सभी आए हुए लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, और आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सर, आप अपने विद्यालय में अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं कि नहीं? कुछ जैसे मान लीजिए जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको आप मुफ्त में शिक्षा देते हैं कि नहीं? जैसे अभी अच्छा प्रश्न आपने किया। सरकार की अभी हम लोगों का जो गाइडलाइन मिला है उसमें 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी है। जैसे 40 बच्चे प्रथम वर्ग में, जैसे 40 बच्चों का नामांकन अगर हुआ है तो 10 बच्चों को, जो अलाभकारी और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 25% मुफ्त में शिक्षा देनी है। लेकिन अभी मैं आपसे बता दूं कि मेरा मन, मैं ही एक ऐसा डायरेक्टर हूं जो विद्यालय में सोता हूं और विद्यालय में जगता हूं और बच्चों के बीच में रहता हूं। हमारे गुरु नागेंद्र कुमार मिश्र जी थे, तो उनसे हम लोगों ने ज्ञान यही मिला कि बच्चों की लिखावट सुंदर हो जाए और बच्चे स्पीकिंग, राइटिंग बेटर हो जाए, रीडिंग बेटर हो जाए, तो एक दिन बच्चे महान हो जाएंगे। और उसी कड़ी में मैंने एक बगल में एक गांव है, बड़का गांव, वहाँ पर हरिजन बस्ती है दीदी, उसको मैंने गोद ले लिया है और वहाँ के तमाम बच्चों को मतलब यहाँ पर रख के मैं पढ़ा रहा हूँ। उस गांव से मुझे 10 पढ़ाना है, लेकिन 40 बच्चों को गोद ले लिया हूँ। तो मैं इसी दिशा में काम करता हूँ। अब मैं अपने को धन्य मान के चलता हूँ कि दुनिया में आए हैं तो कुछ करना है। और सुभाष चंद्र बोस से कहा कि लीके लीके गाड़ी चले, आ लीके चले सपूत, आ लीक छोड़कर 3 चले, शायर शेर सपूत। तो मैं मान के चलता हूँ कि आदमी को अगर जीवन में कुछ करना है, मानवता है, इंसान है, इंसानियत है, तो अभी वंचित वर्गों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनके प्रति मैं काफ़ी अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि कहा जाता है कि इवन ए सिंगल वर्ड द टीचर टू द पुपिल देयर इज नो एसेट दैट कैन बी कंपेयर्ड विथ। महर्षि चाणक्य ने लिखा है कि अगर एकम अक्षरम यदि गुरु शिष्यम प्रबोधयत पृथिव्याम नास्ति द्रव्यम यत दत्वाचारिणी भवेत। एक अक्षर भी गुरु अगर शिष्य को कुछ दे देता है तो पृथ्वी पर कोई धन नहीं है जिसे देकर कोई उड़ीन हो सके। मैं इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं शिक्षा दान भी करता हूँ। और कुछ अब शिक्षक प्राइवेट विद्यालय है तो कुछ
कर भी लेना पड़ता है, बच्चे लोगों से, अभिभावकों से सहयोग लेकर यह विद्यालय चलता है। सर अगर बात करें विद्यालय की, तो आपकी जो विद्यालय की फ़ी है, जो शुल्क लिया जाता है, कोई उच्चतम है या न्यूनतम है? नहीं, मेरा अभी बसंतपुर में जितने विद्यालय हैं सबसे कम फीस यही है, शुल्क सबसे कम शुल्क इसी विद्यालय का है। और मैं मान के चलता हूँ, अपने से अपनी विद्यालय की बड़ाई क्यों करूँ, पठन पाठन अनुशासन प्रिय वातावरण में यह विद्यालय संचालित हो रहा है और इसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। सर ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन अगर आपके क्षेत्र के या कहीं बाहरी क्षेत्र के भी अगर लड़के कोई बच्चे अगर अनाथ होते हैं या उनके पिता नहीं होते हैं, अगर वो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप उनका नामांकन लेंगे, उनको पढ़ाएंगे कि नहीं? हाँ, पढ़ा देंगे, एकदम आएंगे बच्चे, और मैं उन्हें भरपूर प्रयास करूँगा, जितना मेरी यहाँ शिक्षा चल रही है 10वीं वर्ग तक उनको मदद कर दूँगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह सर थे, और ये मेरे चैनल के माध्यम से ये भी इन्होंने बोले हैं कि कोई बच्चा, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन कोई अनाथ बच्चा हो या गरीब बच्चा हो, उसको यहाँ पे शिक्षा निःशुल्क दी जा सकती है, दी जाएगी। आज राजेंद्र बाबू की इस जयंती पर विकास सेंट्रल स्कूल में हम सभी उपस्थित हैं। मैं इतना कहूँगी कि राजेंद्र बाबू के बारे में डायरेक्टर साहब ने तो काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन एक प्रसंग मैं आपके बीच रखूँगी जो कि काफ़ी ही सीखने के लिए है कि किस तरह के व्यक्ति थे राजेंद्र बाबू। जब वे बैरिस्ट्री करते थे और महात्मा गांधी को जब यह आंदोलन करना था, तो उनके दिमाग में एक बात आई थी कि चल करके राजेंद्र बाबू से हम इस बात को रखें, उनसे एक अनुभव लें या उनसे विचार करें। उस कड़ी में जब वे पटना आए तो राजेंद्र बाबू कोर्ट में थे। गांधी जी का अपना एक रूल था कि वे कहीं भी किसी काम के लिए जाते थे तो एक समय बना लेते थे कि मैं 10 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट मैं वहाँ उनके लिए समय दूंगा। उसी हिसाब से वे समय लेकर के गए। जो वहाँ राजेंद्र बाबू के डेरा पर जो चौकीदार था, वो नहीं पहचान पाया कि ये महात्मा गांधी हैं। वे उन्हें बैठने के लिए कहा, वो बैठे रहे। उसके बाद वे पूछे कि कितने देर में आएंगे, तो बताए कि बस अब आने ही वाले हैं। इसी बीच में गांधी जी का समय पूरा हो गया, और जब समय पूरा हो गया तो उन्होंने कागज़ पर लिख करके दे दिया उस चौकीदार को और चले गए। राजेंद्र बाबू की अपनी एक खासियत थी कि वे जब भी आते थे तो भोजन करने के बाद वे सबसे पहले पूछते थे कि कौन कौन आया था, क्या कोई कागज़ है। तो उसी कड़ी में उसने कागज़ को दिया, और जब राजेंद्र बाबू ने देखा गांधी जी के उस कागज़ को तो वे काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, और उन्होंने पूछा कि तुम पहचाना नहीं, क्यों नहीं पहचाना तुम? तो उसने कहा कि वो तो बहुत साधारण एक व्यक्ति था, धोती ऐसे ओढ़े हुए था, तो मैं उसको क्या कर सकता था, मैं उसको यहाँ बैठा दिया था। तो राजेंद्र बाबू ने कसम खाया, और उसी वक्त उन्होंने अपने सारे पतलून को उतार करके और आग लगा दी, और उन्होंने कहा कि इस कपड़े से तुमने एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व को नहीं पहचाना। और वे दूसरे दिन ही वे पहुंच गए जहां पर चंपारण में, जहां गांधी जी थे, और वहां जाने के बाद वे गांधी जी के कदमों में गिरकर उन्होंने माफ़ी मांगा। और वहां से उसी दिन वही वक्त था जहां राजेंद्र बाबू ने धोती और कुर्ता को धारण किया। और उसके बाद वहाँ भी एक बड़ी अजीब घटना घटी। सुबह में नहाने के बाद, आदत तो थी चूँकि चौकीदार रखने का, नौकरशाही के बीच में रहने का, तो वे नहाने के बाद धोती उनकी वहीं कल पर ही छूट गया और चले आए। फिर गांधी जी ने देखा तो जा करके वह धोती अपने से धो के डाला, और वहाँ राजेंद्र बाबू की नज़र पड़ी, और फिर वहाँ उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज के बाद से मैं अपने सारे काम को खुद अपने हाथों से करूँगा। तो ये कितना बड़ा व्यक्तित्व था, जहाँ पर कि एक छोटी सी गलती के चलते और कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूँगी कि आज वही देश है, आज जिस देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आए हमारे राजेंद्र बाबू, एक व्यक्तित्व के रूप में, गौरव के रूप में, आज हम सबको भी उस तरह का अनुकरण करने की ज़रूरत है। हमें उसको याद करने की ज़रूरत है कि उतने बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी, उतने बड़े पद पर होने के बाद भी इस देश के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैं इसी के साथ मैं यहाँ के विद्यालय के डायरेक्टर को भी मैं ये कहूँगी कि इस तरह की कहानियाँ बच्चों के बीच बताने की ज़रूरत है। बच्चे के अंदर आज जो संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं, बच्चे जो आज अनुकरण गलत करते चले जा रहे हैं, तो हमें इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आप जान लीजिए कि हमारे राजेंद्र बाबू जो थे वो स्वच्छता, सादगी, शालीनता और विद्वता के संगम पर थे, पहली बात। दूसरी बात, हम खुद किस्मत हैं कि 1926 में बापू के साथ
हमारे देश रत्न राजेंद्र बाबू इसी बसंतपुर के खोड़ी पाकर में पधारे थे। जो पोखरा है। हाँ, वहीं पर तत्कालीन जमींदार स्वर्गीय कपिल देव बाबू ने उनकी अगवानी की थी और अस्थायी शिविर बनाया था, जहाँ कार्यालय में तिरंगा लहराया गया, राष्ट्रगीत गाया गया और सैकड़ों लोगों ने बापू के उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। धरती पर, जिस धरती पर हम लोग खड़ा हैं, इस विकास के नाम पर जो सुरेंद्र बाबू, आज इतिहास है सुरेंद्र बाबू का। जंगल था, जंगल में मंगल किए हैं, जितने बिल्डिंग लोग रहे हैं सुरेंद्र बाबू का देन है। इस पथ का तो नाम सुरेंद्र विकास पथ रखना चाहिए। इस जो